जिसके फैमिली में बाबा चाइना की लड़ाई लड़े हो, जिसके फैमिली में जिसका पापा वो आपको कारगिल लड़ाई लड़ा हो, जिसके अंकल भी वो भी सेना में हो, उसके फैमिली में किसी बच्चे पे एनएसए लगाना और देशभक्ति पे उंगली उठाना बहुत बड़ी दुखद घटना है, बहुत बड़ी दुखद घटना है। पिताजी क्या कुछ कहते हैं जब बात होती है तो? मैं एक बड़ी चीज़ है, मैं इस माइक पे नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन एक बड़ी चीज़ ने उन्होंने बोली थी, उस चीज़ को बोलना नहीं चाहिए था। गांव का घर तो कुर्की हो गया, वहाँ पे नल से लेके आपको चापाकल तक ले गई है, पुलिस ले गई है, ना एक चम्मच बचा हुआ है, वहाँ पे कुछ नहीं है, ज़मीन पे कुछ गिरवी चला गया, पैसे मार्केट से मैं उधार ले लिया, जो भी इनकम था सब कुछ आने वाला 5 साल तो मैं अपने आप को मैं बेच दिया लगभग। अब क्या करूँगा? अब फिर हाई कोर्ट में जाने की औकात नहीं है। सारे बिहार के वासियों से मैं एक ही चीज़ गुजारिश करता हूँ, कोई मेरे भाई होंगे, कोई छोटा भाई होगा, कोई बड़ा भाई होगा, कोई अंकल होंगे, कोई ग्रैंडफादर होंगे, तो सबसे दुआ मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि सारे लोग दुआ करें और एक बार प्रार्थना कीजिए, कहीं ऊपर वाला कहीं सोया हो एक बार जग जाए, इतने लोगों की प्रार्थना मिलेगी, इतनी लोगों की दुआ मिलेगी, कहीं मनुष्य के अंदर ताकत मिल जाए उतना। तो आप लोग का भी सहयोग चाहिए, थोड़ा दुआ कीजिए मेरे भाई के लिए, मेरे परिवार के लिए बस। इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप सर के भाई करण सर मौजूद हैं। आज इनसे बात करेंगे मनीष कश्यप सर को लेकर और जो फैमिली में सिचुएशन चल रही है उस पर लेकर। सबसे पहले कैसे हैं आप? अभी तो मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ कि हाँ कितना बुरा हूँ अभी और किस स्थिति में हूँ जी। 8 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी, सुनवाई होने के बाद जिस तरीके से मामले सामने आए, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत सारी आसें लग चुकी थी 8 तारीख सुनवाई, जिस तरह 21 तारीख को जिस तरह एग्रेसिव तरीके से जज सर ने भी और कपिल सिब्बल जी को मतलब फटकार भी लगा थी कि एनएसए कैसे लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड किया गया, उस पर आप एनएसए कैसे लगा सकते हैं। तो उसको लेकर और 8 तारीख को मेरी बहुत ज़्यादा आस बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं सब कुछ दाव लगा दिया था, सब कुछ दाव लगा दिया था। सोचा था कि हाँ अब तो हो ही जाएगा, फर्स्ट आवर में हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड पे हो जाएगा, एनएसए हट जाएगा, उसके बाद केस क्लबिंग हो जाएगा। केस क्लबिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके पहले बहुत सारे पत्रकार का बहुत सारे 1-2 नहीं लगभग 10-12 लोगों का एफआईआर क्लब भी हुई है और एनएसए भी हटी हुई है। जैसे कोरोना टाइम में आपको यूपी में हुआ था, लगभग 36 या 37 लोगों पे एनएसए लगाया हुआ था, उसको भी हटा दिया गया। और जो केस क्लबिंग की हुई थी थोड़े कुछ दिन पहले ही आपको अर्णव गोस्वामी जी का भी, देवगन सर का भी, बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे कि हाँ जिनका केस क्लबिंग भी हो गई थी। और यही था, तो उम्मीद थी कि हाँ जब केस क्लब हो जाएगा एनएसए तो हट ही जाएगा, क्योंकि मेरे भाई कुछ किया ही नहीं है। लेकिन वो उम्मीद तो टूट गई। वो उम्मीद टूट नहीं गई और बिखर गई भी। मतलब अंदर से भी एकदम झकझोर चुकी है सारी चीजें। बिल्कुल अंदर से अब लग रहा है कि एक शरीर है बस, और कुछ दिमाग तो काम करता ही नहीं कि हाँ जब कहाँ जाऊँ। पहले सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा आस थी कि हाँ जब तो हो जाएगा, क्योंकि इसलिए आस थी क्योंकि इसके पहले पास्ट में ऐसी घटनाएं हुई थी और इस पर रिजल्ट पॉजिटिव आया थी, इसलिए आस था कि हाँ जब हो जाएगा, क्योंकि छोटा मोटा मामला है, कोई बड़ा मामला भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन बाद में जो फिर बोला गया कि हाँ आप हाई कोर्ट जाइए, तो जो रिजल्ट आया उस पर कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। पिता आपके सेना पे काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, और भाई भी कहीं ना कहीं लोगों की सेवा ही कर रहा था, आवाज़ बन रहे थे, और बिल्कुल आपको यही उम्मीद थी कि मनीष कश्यप आ जाएंगे बिहार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, मेरे पापा एक आर्मी मैन हैं और मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी थे, और जिसके फैमिली में बाबा चाइना की लड़ाई लड़े हो, जिसके फैमिली में जिसका पापा वो आपको कारगिल लड़ाई लड़ा हो, जिसके अंकल भी वो भी सेना में हो, उसके फैमिली में किसी बच्चे पे एनएसए लगाना और देशभक्ति पे उंगली उठाना बहुत बड़ी दुखद घटना है, बहुत बड़ी दुखद घटना है। करण जी, घर में अभी फिलहाल फैमिली को संभालने के लिए आप इकलौते बचे हुए हैं, तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? आर्थिक स्थिति कैसी बन गई है अभी, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अब फैमिली को संभालने के लिए मैं था 8 तारीख तक,
क्योंकि सब किसी को आस्था की 8 तारीख को पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। सब कोई थोड़ा थोड़ा मगर उनके मन में था कि हाँ जो नहीं बिहार आ जाएगा मेरा लड़का, उसके बाद केस भी धीरे धीरे मगर उस पर लड़ाई लड़ेंगे लोग। लेकिन उसके बाद से अब संभालना भी मुश्किल है, फैमिली को भी 8 संभालना। तारीख को मैंने आपकी आंखों में आंसू भी देखे। जी बिल्कुल, उम्मीद थी कि हाँ जो 8 तारीख को पॉजिटिव आएगी, लेकिन पॉजिटिव आया नहीं। तो कोई भी था कि हाँ जैसे अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ जो उस टाइम में एक हमारे बिहार सरकार के वकील थे, वो बोल रहे थे कि हाँ जो नहीं मनीष कश्यप का केस क्लब नहीं होना चाहिए, वो खुद अगेंस्ट कर रहे थे। अब एक परिवार में एक बड़ा आदमी बोलता हो कि हाँ नहीं तुम इस परिवार में रहने लायक नहीं हो, तो आपको कैसा लगेगा? मैं यही सोचूंगा ना कि हाँ आज मैं परिवार में रहने लायक नहीं हूँ, आखिर क्या कारण है? सब कुछ दाव पे लग चुके थे। अब रहने को घर नहीं है, कहने का मतलब जो मेरा गांव का घर तो कुर्की हो गया, वहाँ पे नल से लेके आपको चापाकल तक ले गई है, पुलिस ले गई है, ना एक चम्मच बचा हुआ है, वहाँ पे कुछ नहीं है, ज़मीन भी कुछ गिरवी चला गया, पैसे मार्केट से मैं उधार ले लिया, जो भी इनकम था सब कुछ आने वाला 5 साल तो मैं अपने आप को मैं बेच दिया लगभग। अब क्या करूँगा? अब फिर हाई कोर्ट में जाने की औकात नहीं है मेरे पास। जिन बिहार वासियों के लिए वो शुरू से लड़ते रहे और आगे आते रहे, उन बिहार वासियों के लिए कुछ उन्होंने आपसे कहा था? बस पूछे कि हाँ जो कौन कौन में मीडिया में क्या चलती है, चाहे लोग क्या बोलते हैं, वो उनको भी लगता है कि हाँ जैसे होती है कि हाँ जो एक न्यूज़ चलती है, फिर उसके बाद क्या होती है कि हाँ दूसरा कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है, चाहे कोई दूसरा न्यूज़ आती है तो एक न्यूज़ को बंद हो जाती है, उनके नाम गुमनामी में चल जाती है। तो उनको भी डर था कि हाँ जो कहीं में मुझे याद करते हैं लोग कि नहीं, कहीं भूल तो नहीं है। तो वहीं था कि हाँ लोग याद कर रहे हैं कि नहीं। मैं बोला कि नहीं, जो तूने किया है, जो आपने किया है, जो समाज के लिए किया है, जो गरीबों के लिए किया है, जिसकी आवाज़ बन के तुम उभरा है, वो सारे लोग अभी भी याद करते हैं। क्या कुछ और कहना चाहेंगे मनीष कश्यप सर को लेकर? बस अब तो लोग कोई हॉस्पिटल में जाता है तो लोग बोलता है दवा और दुआ की ज़रूरत है। यहाँ पे है, आप लोग सारे बिहार के वासियों से मैं एक ही चीज़ गुजारिश करता हूँ, कोई मेरे भाई होंगे, कोई छोटा भाई होगा, कोई बड़ा भाई होगा, कोई अंकल होंगे, कोई ग्रैंडफादर होंगे, तो सबसे दुआ मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि सारे लोग दुआ करें और एक बार प्रार्थना कीजिए, कहीं ऊपर वाला कहीं सोया हो एक बार जग जाए। इतने लोगों की प्रार्थना मिलेगी, इतनी लोगों की दुआ मिलेगी, कहीं मनीष के अंदर ताकत मिल जाए उतना। तो आप लोग का भी सहयोग चाहिए, थोड़ा दुआ कीजिए मेरे भाई के लिए, मेरे परिवार के लिए बस। पिताजी क्या कुछ कहते हैं जब बात होती है तो? मैं एक बड़ी चीज़ है, मैं इस माइक में नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन एक बड़ी चीज़ ने उन्होंने बोली थी, उस चीज़ को बोलना नहीं चाहिए था। एक चीज़ बोले कि हाँ मैं कारगिल की लड़ाई लड़ा हूँ, मुझे जब मैं आर्मी में हूँ, जब मैं ड्यूटी पे बैठता हूँ, चाहे रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ कौन सी गोली मेरे नाम से आ जाए। मैं 7 साल कश्मीर में रहा हूँ, तो अगर मेरे साथ में ऐसे हो रहा है, मेरे परिवार के साथ में ऐसे हो रहा है, तो अपने आप को मैं कुर्बान कर लूँ। ऐसा आपके पिताजी 8 तारीख के बाद किए थे, मैं अपने आप कुर्बान कर लेता हूँ कि हाँ जाकर अगर आर्मी का लड़का ही अगर सुरक्षित नहीं है तो देश की रक्षा करने से क्या फ़ायदा है। तो अपने आप को मैं कुर्बान कर लेता हूँ और मैं बस, और कम से कम इसके माध्यम से तो आवाज़ जाएगी। लोग जो बैठे हुए हैं शीर्ष सिंहासन पे, उनको तो लगेगा कि हाँ जब नहीं आपके गलती या आपने कुछ नहीं किया एक बिहार के लड़के के लिए। बाद में अगर मैं अपने आप को कुर्बान कर लेता हूँ तब तो गलती महसूस होगी। क्योंकि जो आदमी 30 साल से, मेरे फादर मगर आर्मी में 30 साल से, मेरे ग्रैंडफादर भी लगभग 25-26 साल वो भी ड्यूटी किए थे, मेरे अंकल जी 25-26 साल से ड्यूटी किए हैं। तो सेवा ही करने, सब कुछ सेवा ही किया है, ऐसा भी नहीं है। और हमारे परिवार में, आप मेरे गाँव में जाइएगा, चाहे कोई भी जाएगा, तो हम लोग किसी से एक पैसे भी नहीं लिए हैं, चाहे वो उनको सहयोग करना पड़े। हम अपने गांव में, मनीष खुद ने 6 कंप्यूटर लगाया था, जो उसका एक नियम है कि हाँ जितना भी इनकम कमाता था उसका 30 से 35% लोगों में डोनेट कर देता था, चाहे शिक्षा के माध्यम, चाहे स्वास्थ्य माध्यम। तो हम लोग का ये ऐसा परिवार है, चाहे आप किसी भी कोई भी जाएगा मेरे गांव में, तो सब कोई मेरे हम लोग के बारे में पॉजिटिव ही बात करे कि ना ही किसी से झगड़ा है, ना ही किसी का पैसा कोई हम लोग लेके भागे हैं, चाहे किसी का बुरा सोचे हैं आज तक। तो सब कोई हम लोग को रिस्पेक्ट करता है, हम लोग भी सारे लोगों को गाँव में भी रिस्पेक्ट करते हैं लोग।
करण जी, जाते जाते एक भाई होने के नाते क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को और जितने भी बिहार वासी हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं? बस यही बोलूँगा कि हाँ, जितने भी बिहार वासी है लोग, और बिहार वासी क्या पूरा दुनिया के लोग, मैं इंडिया के लोग मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, सब कोई दुआ करे मेरे भाई के लिए, मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिए कि हाँ जे शायद आपकी दुआ लग जाए, मनीष को ताकत मिल जाए कि हाँ जो लड़ सके। मैं तो लड़ूंगा ही, मेरे परिवार तो लड़ेगा ही, तो आपकी दुआ से कहीं उसको ताकत मिल जाए कि आज ना कल वो छूट जाएगा। चाहे भगवान की जो सोए हैं कहीं, अगर मेरे सर पे हाथ, चाहे मनीष के सर के पे हाथ रख दे कि हाँ जल्दी से बाहर आ जाए बस।